डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो एस्टेट की परीक्षा है पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 की परीक्षा है उसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर हाजिर हैं। और ये पेपर जो है आपका टोटली एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है, एनसीईआरटी से संबंधित है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुराना की सबका रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उन साथियों से जरूर है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे भी अपील है। और साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ में अधिक से अधिक शेयर भी करें। और किसी को पेड पीडीएफ की आवश्यकता है बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बता दें हम आपको कि ये जो पेपर है आपका बिहार बोर्ड का जो 12th का पेपर है उसका पेपर है। जो बिहार एजुकेशन सिस्टम में जो 12वीं की परीक्षा होता है उसका जो पेपर है जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित होता है। आपका जो सिलेबस है उसी पर आधारित है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? तो भारतीय विदेश नीति का जो मुख्य आधार है वो है आपकी क्या, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइन या गुटनिरपेक्षता। और इस सिद्धांत के जनक जो है भारत में, इसका जो जवाहरलाल नेहरू, नासी टिट्टो ये लोग थे, राजध्रुव साहब, सब लोग इससे संबंधित थे। तो आपको गुटनिरपेक्षता जो नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था? तो चीन ने भारत पर जो अचानक आक्रमण किया, कब किया? तो वो था आपका कब, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 3, कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित है वो 47 है, 47 है। क्वेश्चन नंबर 4, कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो जो अनुच्छेद 243 है, 243, उसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और ये 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ। और 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पंचायत है। क्वेश्चन नंबर 5, नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश को जोड़ता है? भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है नाथुला दर्रा? तो 5वां प्रश्न होगा इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 6 है, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? 20 सूत्री कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 7, कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख जो है आपका सरपंच है। क्वेश्चन नंबर 9, कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और ये किस राज्य में है? ये है आपका एक तो जम्मू कश्मीर और साथ ही आपका ये अरुणाचल प्रदेश है। तो लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गया तो आप इसको मान सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो है प्रस्तावना, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन आपकी मल्टी डायमेंशनल है, ये ऑप्शन बी होगा, बहुआयामी परिघटना। 12, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा है वो इसमें जापानी शामिल नहीं है, बाकी तीनों है। तो बी राइट आंसर होगा, जापानी। क्वेश्चन नंबर 13, कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? 1956 में जो भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार बना वो था आपका भाषा। भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना वो कौन था? केरल, 1953 में। भारत 14वां प्रश्न है, कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी?
तो 1947 के जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान को लागू हुआ था, कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसको बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो सी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत के किस राज्य में पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? भारत के किस राज्य में पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? वो बना था आपका केरल। देखिए एक क्वेश्चन, देखिए मैं इसका आंसर गलत बता दिया था। भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना आपका आंध्र प्रदेश था, मैं इसका आंसर आपको गलती से बता दिया हूँ केरल। ठीक, तो सॉरी, उसके लिए सुधार कर लीजिए आप। भारत में किस राज्य में पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो केरल में बनी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान जो व्याख्या करता है संप्रभुता, ये सॉवरेंटी जनता से निहित है, तो ऑप्शन डी होगा, जनता में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में जो दो मुख्य शक्तियां उभर कर आई, जिसको दो ध्रुव कहा गया, वो था आपका एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ, एक समाजवाद, एक पूंजीवाद का समर्थक, एक साम्यवाद का समर्थक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना आपको पता ही है कि 1949 में हुई, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि सीटू और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो सीटू और सेंटो जो आपके संगठन थे वो थे एक सैनिक संगठन, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे ये सब, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसके पहले सम्मेलन में कुल 25 राष्ट्रों यानी देशों ने भाग लिया, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 25 सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो वार्सा संधि बनाया उसने, वार्सा पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? क्यूबा का जो मिसाइल संकट है वो जो क्यूबन क्राइसिस है उसको समर्थन किसने दिया था? सोवियत संघ ने, और एक था क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो उस समय उसके राष्ट्रपति थे सब। ठीक, वो बी राइट आंसर होगा, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 27 सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो हुआ आपका 1991 में, तो बी राइट आंसर होगा, सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तो ए राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री ये है, यानी अल्प विकसित देश, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है शीत युद्ध के रूप में, कोल्ड वॉर के रूप में। इनमें से कौन सा भूमिबद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश है? लैंड लॉक्ड देश मतलब उसके चारों ओर कोई समुद्र नहीं है, उसे बोलते हैं लैंड लॉक्ड देश, तो आपका नेपाल होगा। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों मैं फिर से आपसे एक बार बता दूं कि जो आपका एस्टेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, यानी इसको पेपर 2 बोलेंगे, पेपर 2 का एग्जाम हो रहा है जो कि 11th 12th या सीधा सीधा आप कह सकते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए।
तो इसका जो पेपर होगा एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, बेसिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपके इंटरमीडिएट के लेवल के होंगे और जो एनसीईआरटी पैटर्न पर होगा। इसीलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन पेपर है, बता दें कि बिहार बोर्ड का 12th का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें जो भी प्रश्न एकदम बेसिक प्रश्न है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से आप सॉल्व कीजिए, ठीक। और एकदम आप पॉजिटिव रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा हाइपरटेंशन या ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप अभी से दिमाग बना लीजिए कि आपको बीपीएससी के लिए तैयारी करना है और बीपीएससी क्वालिफाई करना है, ठीक। जरूर आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और न समझ में आए तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपलोड किए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, विजिट करके देख सकते हैं, उसका समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। 32 है, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था कब तक? तो जो एक नेपाल था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, लेकिन कब तक था ये? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 तक। क्वेश्चन नंबर 33, आणविक प्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उस पर हस्ताक्षर कब हुआ, ठीक। तो ये हुआ आपका 1968 में, सी राइट आंसर होगा 33 का, सॉरी 33 का राइट आंसर होगा डी, 1969, ठीक। नेक्स्ट है 34, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में यानी सिक्योरिटी काउंसिल में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 परमानेंट है और 10 आपके अस्थायी है, तो बी राइट आंसर होगा 10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना, इस वजह से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? G8 का सदस्य कौन सा नहीं है? वो है आपका चाइना। क्वेश्चन नंबर 37, महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए जब क्वेश्चन था तो उस टाइम 192 था, अब तो वर्तमान में 194 है। 94 जो आपका देश है फिलिस्तीन, जो वोटिंग हो चुकी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है, निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है, वहां इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 39, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन आपका कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? राज्य पूछा है, वैसे कश्मीर से भी गुजरती है, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका राइट आंसर होगा सी, पंजाब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट संबंधित है किससे? तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये मिखाइल गोर्बाचेव से संबंधित है, तो बी राइट आंसर होगा 41 का बी। नेक्स्ट है 42, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है वो कुल 6 है। क्वेश्चन नंबर 43, यूक्रेन अवस्थित है किस द्वीप में है? तो यूक्रेन जो है आपका याद रखिएगा वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, एशिया में नहीं, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 44, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित आपका ईरान इराक युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? वो है आपका यूरोपियन यूनियन, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? आसियान में वर्तमान में कुल 10 सदस्य हैं, 5 इसके संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन आपसे पूछा है कौन नहीं है, तो भारत नहीं होगा, इसका सी राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 47 की 92 में 1992 किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का जो हुआ रियो दी जेनेरियो में हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? तो भूमंडलीकरण का अर्थ है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान की
क्रिया। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 49, यूएन विमेन की स्थापना हुई थी, कब हुई? यूएन विमेन की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है अब 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, यूएन विमेन की स्थापना 2010 में हुई। ठीक, 50 देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में हुई। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 51 की स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत यानी देश जब आजाद हुआ तो पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, तो ऑप्शन बी। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन होंगे? तो सी राजागोपालाचारी। ये दोनों प्रश्नों में अंतर आपको समझना होगा। 52, माउंट मैन की उपाधि किसे दी गई है? माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई? माउंटेन मैन की उपाधि है दशरथ मांझी को दी गई है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जो बोडोलैंड है आपका वो असम में स्थित है, तो बी राइट आंसर होगा, असम। क्वेश्चन नंबर 54, ये पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो ली गई है आपकी सोवियत संघ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रिटेन वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 56, आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था। आनंदपुर शाही प्रस्ताव कब पास किया गया? ये 1973 में पास किया गया, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो 1966 में बनने वाला जो राज्य था वो आपका हरियाणा था, तो बी राइट आंसर होगा, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया है? ये है आपके कौन? मेघालय और असम। ए राइट आंसर होगा, मेघालय और असम। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ये था आपका उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 60, कि निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने वाले जो हैं वो आपके कौन है? प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, तो सी राइट आंसर होगा, दबाव समूह, सॉरी सी दबाव समूह। क्वेश्चन नंबर 61, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर अवस्थित है। 62, कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग को भंग कब किया गया? तो आपको पता ही है कि योजना आयोग को भंग किया गया, इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, तो 2014 में भंग कर दिया गया, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65, पंचायती राज क्या है? तो पंचायती राज भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन एसआरसी की स्थापना कब हुई? ये 1953 में हुआ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 53। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया और इसके साथ 3 शब्दों को शामिल किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, संपत्ति का अधिकार है क्या? संपत्ति का अधिकार कानूनी है, अधिकार है, मौलिक अधिकार है या मानवाधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार आपका एक कानूनी अधिकार है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 300A में शामिल है, 300A। क्वेश्चन नंबर 69, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और पाकिस्तान। ठीक, क्वेश्चन नंबर
71 कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल एक ही है, 6 वर्ष। नेक्स्ट है 72 भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? कुल कितने चैप्टर्स हैं? तो 22 भाग हैं इसके, 22 चैप्टर्स हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 22। क्वेश्चन नंबर 73 अनुच्छेद 18 संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 18 संबंधित है आपका उपाधियों के अंत से, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 74 भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। वह यह ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मंत्रिपरिषद उसको लिखित रूप में ऐसा करने के लिए ना कहे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता जो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? तो पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान आपका अलग हुआ 1971 में, उसका नया नाम क्या पड़ा? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 77 संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने वाले आपके राष्ट्रपति हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने वाले आपके राष्ट्रपति हैं, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष की। ठीक, ऑप्शन बी, बाकी 3 लोगों की नियुक्ति की जाती है। 80 निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है, और ये भी लोकसभा में, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 रूस संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ की जगह कब लिया? रूस ने संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ की जगह कब लिया? ये लिया आपका दिसंबर 1991 में। प्यारे साथियों, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये पेपर आपका एसटेट के लिए हम लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम बेहद नजदीक है, और पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो 2 है उसके लिए, ठीक, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एसटेट का पेपर दे रहे हैं, उसी के लिए क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से हैं। ठीक, और ये पेपर आपका बिहार बोर्ड का 12th का पेपर है। ठीक, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। 83 बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट साम्यवादी दल की स्थापना लेनिन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 84 शीत युद्ध का कालखंड क्या है, या शीत युद्ध का समय क्या है? तो शीत युद्ध यानी कोल्ड वार का जो एरा है, जो टाइम पीरियड है, वो है आपका 1945 से लेकर 1991 तक, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी? तो अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? जब शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? सोवियत संघ की विघटन के बाद, तो उसी के बाद अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत हुई 1991 में। 86 पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है कहाँ? ये अमेरिका में है, जो कि जिसकी सिक्योरिटी के एकदम आधार है। 87 परमाणु अप्रसार संधि हस्ताक्षर कब हुए थे? क्वेश्चन रिपीटेड है। 87 का राइट आंसर होगा 1968, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? मानवाधिकार का एक प्रकार आपका क्या है? वो है सामाजिक समानता, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या अब अगर वर्तमान में देखें तो 194, ठीक, वैसे 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? तो क्षेत्रीय संगठन 1992 में किसका गठन हुआ? 1993 में यूरोपियन यूनियन, जो आपका सार्क की स्थापना 1985, आसियान 1967 और ब्रिक्स 1992। ठीक, ए राइट आंसर होगा ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 91 सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया? तो जो थर्ड वर्ल्ड शब्द है, इसको सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन हुए? अल्फ्रेड सॉवी, डी राइट आंसर होगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 92 यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपियन का ईयू का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 893, दक्षेस का संबंध या दक्षेस का संबंध किससे है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो ये दक्षिण एशिया से संबंधित है। 94, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में आसियान के कुल सदस्यों की संख्या 10 है, तो ये राइट आंसर होगा। 95, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? नेपाल, पाकिस्तान और भूटान, ये तीनों देश है। सिक्किम बल्कि राज्य है, इसलिए ये भी ऐसे प्रश्नों पे आपको ध्यान देना चाहिए। प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक, और उसकी भाषा क्या है। तो सिक्किम चूंकि राज्य देश तो है ना, तो ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ठीक। 96, 10 दिसंबर मनाया जाता है किस दिवस के रूप में? तो 10 दिसंबर प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सी राइट आंसर होगा, मानवाधिकार दिवस के रूप में। 97 देखिए, बांग्लादेश अस्तित्व कब आया? प्यारे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक, ताकि हम आपके साथ साथ हम लोग का भी हौसला बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बांग्लादेश अस्तित्व कब आया? तो ये आपका 1971 में है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए 98, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल नेतृत्व किया शेख मुजीबुर रहमान ने, तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा? भारत में किस पड़ोसी देश ने भारतीय शांति सेना भेजा था? तो श्रीलंका में, डी राइट आंसर हुआ श्रीलंका। और लास्ट क्वेश्चन है कि फरक्का नदी जल समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो फरक्का जो जल समझौता आपका भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा कि फरक्का नदी जल समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, क्योंकि ठीक। चलिए, ये था आपका 100 क्वेश्चन। बाकी ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये आप नहीं करना है, ठीक। आप पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप जो कंटेंट आपके पास है उसको बस रिवाइज करते रहिए। बाकी हम लोग लगातार और भी मॉडल पेपर लेकर हाजिर होंगे, आप इंतजार करते रहिए और सॉल्व करते रहिए, और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए, शुभकामनाओं के साथ कि आपका सिलेक्शन हो, आप आराम से अच्छे अंकों के साथ स्टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करें और बीपीएससी में फिर आपका सिलेक्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।